पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स, चाइना का मास्टर प्लान। पाकिस्तान ने एक नई मिलिट्री फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का ऐलान किया है। आखिर ये है क्या, इसे क्यों बनाया गया और इसके पीछे चाइना का क्या रोल है? सबसे ज़रूरी, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इस वीडियो में हम करेंगे पूरा एनालिसिस। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट, ज़रूरत क्यों पड़ी। पार्ट सेकंड, कहाँ से आया ये आइडिया। पार्ट थर्ड, क्या है इस फोर्स में, यानी द आर्सन। और पार्ट 4, इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शो। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 13 अगस्त 2025 को ऐलान किया है कि पाकिस्तान की एक नई मिलिट्री फोर्स बना रहा है, जिसका नाम द आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड यानी ARFC। ये ऐलान पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से ठीक पहले किया गया, एक ग्रैंड सेरेमनी में, जिसका नाम था मरकाए हक यानी सच की लड़ाई। उन्होंने कहा ये फोर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगी और दुश्मन को हर दिशा से टारगेट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को इस नई फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस मरकाए हक का असली सच क्या है। चलिए डिकोड करते हैं। पार्ट फर्स्ट, ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इस रॉकेट फोर्स की कहानी शुरू होती है मई 2025 में, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। आपको याद होगा, अप्रैल 2025 में पहलगाम कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। इसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स की। इसके बाद 4 दिन तक 7 मई से 10 मई तक दोनों देशों के बीच कारगिल वार के बाद सबसे भयानक झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ से मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स का जमकर इस्तेमाल हुआ और यहीं पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ज़्यादातर मिसाइल्स जैसे फतेह 1 या बाकी मिसाइल्स बिल्कुल नाकारा साबित हुई। इंडियन एयर डिफेंस ने सबको नाकारा साबित कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस पर स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान हिल गया। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के मॉडर्न एयर डिफेंस के सामने बेकार है। इसी गलती को सुधारने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने आर्मी फोर्स का ऐलान किया। पार्ट सेकंड, कहां से आया ये आइडिया। तो अब सवाल उठता है कि इस रॉकेट फोर्स का डिजाइन कैसा होगा, इसका ब्लूप्रिंट कहां से आया। जवाब है चाइना। डिफेंस एक्सपर्ट्स साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ARFC चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की हूबहू कॉपी है, यानी PLARF, जो चाइना की एक रॉकेट फोर्स है जो जमीन से मारे जाने वाली सारी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं है। पाकिस्तान अब चाइना से जंग लड़ने का पूरा तरीका, पूरी फिलॉसफी इंपोर्ट कर रहा है। मई 2025 की लड़ाई में भी चाइना ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट फोटोज, J-10C फाइटर जेट जैसे हथियार दिए थे। एक तरह से चाइना अब
पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। चाइना की PLARF कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों मिसाइल्स देखते हैं, जबकि पाकिस्तान की ARFC सिर्फ कन्वेंशनल यानी पारंपरिक मिसाइल्स को कंट्रोल करेगी। न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल पहले ही तरह आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी ASFC के पास ही रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि गलती से भी कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वार में न बदल जाए। पार्ट 3 इस वीडियो का क्या है इस फोर्स में। तो इस नई रॉकेट फोर्स के पास कौन कौन से हथियार होंगे। इसमें मकसद है पाकिस्तान का अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स को एक कमान के नीचे लाना। इसमें शामिल होंगे फतेह 1, फतेह 2। ये गाइडेड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स है जिनका रेंज 140 से 400 किलोमीटर तक। बाबर फतेह 4 इस जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है जो नीचे उड़ान भरकर रडार को चकमा दे सकती है। इनकी रेंज 700 से 750 किलोमीटर तक है। और शाहीन फर्स्ट गजनवी ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे शूट एंड स्कूट मिसाइल भी कहते हैं, जो बैटलफील्ड पर टैंक जैसे टारगेट्स के लिए बना है। पहले ये सारी मिसाइल्स आर्टिलरी यूनिट्स के पास बिखरी हुई थी। ARFC ने इन सब को एक साथ एक टाइम पर एक ही टारगेट पर दाग सकती है। प्लान ये है कि इनकी सारी मिसाइल्स के एक साथ फायर करके इंडिया के एयर डिफेंस को कंफ्यूज और ओवरवेल्म कर दिया जाए। पार्ट 4 इसका आखिरी हिस्सा, इंडिया पर क्या असर पड़ा। और अब सबसे जरूरी सवाल, इस नई रॉकेट फोर्स का इंडिया पर क्या असर होगा। इसकी 3 बड़ी इम्प्लीकेशन है। नंबर 1, स्ट्रैटेजिक डेप्थ खत्म। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी ज्योग्राफिक डेप्थ यानी उसकी विशाल जमीन रही। हम अपनी जरूरी मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर्स और इंडस्ट्री बॉर्डर से दूर सेफ जगहों पर रखते थे, लेकिन अब फतेह 4 जैसी 750 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से पाकिस्तान अपनी जमीन पर से इंडिया के अंदरूनी हिस्सों को टारगेट कर सकती है। दूसरा, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को चैलेंज। इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मतलब है कि जंग शुरू होने से तेजी से पाकिस्तान के अंदर घुसकर छोटे छोटे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना। ARFC का मकसद है कि जैसे ही इंडियन आर्मी आगे बढ़ने के लिए इकट्ठी हो, उनके कमांड सेंटर्स और सप्लाई लाइन्स पर मिसाइल्स हमला करके उनकी शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। तीसरा पॉइंट, एक नई आर्म्स रेस। जाहिर है इंडिया इसका जवाब देगा। कई सवालों से इंडिया में भी एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने की बात चल रही है। पाकिस्तान के इस कदम के बाद अब इंडिया भी अपने पहले ब्रह्मोस, पृथ्वी जैसे मिसाइल्स को एक कमांड के नीचे लाने का काम तेजी से करेगा। इसे रीजन में हथियारों की एक नई और खतरनाक दौड़ शुरू हो सकती है। अब आते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, साफ है कि पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स उनकी जीत का नहीं बल्कि मई 2025 में हुई हार का कमजोरी का नतीजा है। ये चाइना का मॉडल पर बनाई गई एक ऐसी फोर्स है जो साउथ एशिया के मिलिट्री बैल्स को हमेशा के लिए बढ़ा सकती है। इसी कन्वेंशनल जंग की खतरे बढ़ गए हैं और गलती से न्यूक्लियर वार छिड़ने की का रिस्क भी बढ़ गया है। ये फोर्स देखते हैं कि आने वाले समय में जंग
टैंकों और जहाज़ों से नहीं बल्कि दूर से मारे जाने वाले प्रिसीशन मिसाइल से लड़ी जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान की ये नई फोर्स रीजन में शांति के लिए एक खतरा है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।